एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल, हमारी प्यारी शूटर दादी, आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना, ये कुछ उन लोगों के नाम हैं जिनको कोविड के कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस से अपनी जान गंवानी पड़ी। इनके अलावा हजारों लोग ऐसे और हैं जिनको कोविड के कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हुए और जो आज हमारे बीच नहीं है। क्या होता है कोविड में ऐसा जिससे हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हार्ट अटैक या फिर MI बोलते हैं जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण लोगों की जान जा रही है। क्या होता है कोविड में ऐसा, चलिए आज डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकलानी हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर इस कोविड सीरीज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कोविड के कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं और लोगों को हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के केस में देखा गया कि कई पेशेंट्स की अचानक मौत हो रही थी हार्ट अटैक के कारण। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि कुछ पेशेंट्स में उनके हार्ट में ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स पाए गए और कुछ पेशेंट्स में ये क्लॉट्स नहीं मिले। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या रीजन है कोविड में हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो हार्ट अटैक होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक है, जिसमें आपको जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज यानी जो हार्ट तक ब्लड ले जाती हैं वो आर्टरी। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाए, तो वही बॉडी का जो न्यूट्रिशन होता है उसको अलग अलग पार्ट्स तक ले जाने के लिए मदद करता है ब्लड। जो ये हार्ट को ब्लड ले जाती है इस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट की फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा। ऑक्सीजन न मिलने के कारण इन हार्ट के सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसका नाम दिया जाता है हार्ट अटैक का या मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। जो टाइप 1 ऑफ हार्ट अटैक है वो इस कारण होता है क्योंकि आर्टरी में क्लॉट बनने के कारण आर्टरी से पूरा खून नहीं जा पाता, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसकी एकदम से नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस यानी कई सेल्स की डेथ होती है और उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। जो टाइप 2 हार्ट अटैक होता है उसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उस कम मात्रा के कारण चाहे आर्टरी कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई कर पा रही हो, लेकिन ब्लड में ही कम ऑक्सीजन के कारण हार्ट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जो हम ये SpO2 बोलते हैं ये यही ऑक्सीजन है जो ब्लड में मौजूद होती है। तो अगर आपका SpO2 कम हो गया यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रही है, तो अगर उसको हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो उसके सेल की डेथ होगी और एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की कमी ब्लड में होना ये तो समझ आता है क्योंकि कोविड लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए SpO2 ब्लड में ऑक्सीजन कम होना ये तो हमको समझ आता है। लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन क्यों बढ़ जाता है, इस चीज को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि कोविड बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है और ये इन्फ्लेमेशन ऐसा होता है जैसे आपके कहीं हाथ या पैर में चोट लग जाए। अब वहां जो चोट लगी तो हमारे बॉडी का जो क्लॉटिंग सिस्टम होता है चोट को डिटेक्ट करता है और वहां पे अपना थक्का बना देता है, एक ब्लड का क्लॉट बना देता है, जिसके कारण बाकी का खून बहना रुक जाता है। तो ये कोविड बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमको चाहे चोट ना लगी हो लेकिन हमारी बॉडी इसको ऐसा समझती है कि हमको चोट लगी है और वो क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। तो वो जो क्लॉटिंग सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है उसके कारण बॉडी के अंदर ही क्लॉट बनने शुरू होते हैं और इस क्लॉट के बनने के कारण कई बार ये क्लॉट इतने बढ़ जाते हैं कि हार्ट तक ब्लड पहुंचना कम हो जाता है और उस केस में हार्ट अटैक आएगा। हालांकि इस क्लॉट बनने से सबको डरने की जरूरत नहीं है, हर किसी को ये क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। इस वीडियो को बनाने का मकसद डर फैलाना नहीं है, इस वीडियो का मतलब समझाना है आपको, जिसमें मैं आपको अगली स्टेज में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। ये जो क्लॉटिंग की दिक्कत है ये अधिकतर उन लोगों को आ रही है जिनको ऑलरेडी कोई हार्ट कंडीशन हो या जो ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर कर रहे हो। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन सब टॉपिक पे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में ढंग से समझेंगे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस होती क्या है। और अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जिनको पहले से कोई हार्ट कंडीशन है उनको इस चीज में थोड़ा रिस्क है और वो लोग थोड़ा सचेत रहें। जब हम बैठे रहते हैं या हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, जैसे आजकल क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, लोगों का कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं जो अपना होम आइसोलेट हो रहे हैं, तो सेल्फ आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं सिर्फ। जब हम ऐसे लंबे टाइम के लिए लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं या ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्लॉटिंग के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। चाहे आप अपने घर में क्वारंटीन है या अपने रूम पे सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद, तो भी आपको सिर्फ बैठे या लेटे नहीं रहना है। आप थोड़ा
खड़ा उठ के रूम में ही चाहे वॉक करते रहिए और ट्रेनिंग करने की कोशिश कीजिए और अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखिए। एक्टिव रहने के कारण क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो हमारा अंदर खून आर्टरीज में चलता रहता है, वो एक्टिव रहता है और उसको एक्टिव रहने के कारण ये ब्लड में क्लॉट्स बनने मुश्किल हो जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने जो हॉस्पिटल में सीवियरली इल कोविड पेशेंट्स हैं, वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल में दोबारा हार्ट की दिक्कत से या हार्ट अटैक की दिक्कत से वापस हॉस्पिटल आ रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि जब हम हॉस्पिटल से घर चले गए तो हमको लगता है कि यार अब तो हम ठीक हो गए, तो हम दोबारा चीजों को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। इस कोविड के कारण एक अच्छी चीज ये हुई है कि लोगों को थोड़ा ज्यादा अवेयर हुए हैं अपनी बॉडी को लेकर। जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स कई लोग खा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कई लोगों ने एक्सरसाइज करना घर में ही शुरू कर दिया, कई लोगों ने योगा करना शुरू कर दिया और सिर्फ क्वारंटीन के टाइम पे वो काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। योगा को ही अपना प्रोफेशन तक बना रहे हैं लोग सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड में योगा स्टार्ट करने के बाद। तो इसमें आप अपनी बॉडी को आलसी मत होने दीजिए, आप आलस मत कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, घर में एक्सरसाइज करते रहिए। इसके साथ ही पानी पीना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए जितना आपको पानी पीना है। आजकल वैसे ही गर्मियों का टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए। पानी अगर गुनगुना पिए तो और भी बढ़िया। और अगर कई लोगों को ये दिक्कत लग रही है तो वो अपने आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एक डी डाइमर का एक टेस्ट होता है वो करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट होता है वो सिंपल, उसमें डी डाइमर चेक हो जाता है और डी डाइमर हमारा बताता है कि बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन रिस्क कितनी है। ये नहीं बताता ये कि कहाँ पे क्लॉट बन रहा है या फिर कितना एक्सटेंट तक बना है, बट हाई लेवल ऑफ डी डाइमर ये सस्पेक्ट करने के लिए काफी है कि आपको क्लॉटिंग की दिक्कत है या हो सकती है। अगर आपको चेस्ट पेन या फिर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, पेन शोल्डर पे रेडिएट हो रहा है लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ पूरा, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसका एक प्रिकॉशन कई लोग जो ले रहे हैं वो एक इकोस्प्रिन टैबलेट आती है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, जेनरिक नाम आपको बताना चाह रहा हूँ, एस्पिरिन जो होता है। तो ये एस्पिरिन टैबलेट एक एंटी प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट हमारे क्लॉटिंग में काम आता है। तो एंटी प्लेटलेट यानी प्लेटलेट के खिलाफ काम करने वाली दवाई होती है, तो ये ब्लड में क्लॉटिंग होने से रोकती है। लेकिन ये टैबलेट आप सिर्फ इस वीडियो को सुन के मत ले लीजिएगा। इस टैबलेट को लेने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर उनको लगेगा तो वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे, एस्पिरिन देंगे या ब्लड थिनर का इंजेक्शन भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस दवाई को अपने आप मत लीजिएगा प्लीज। मैं गूगल के डॉक्टर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, आपको बस थोड़ा अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये थी हार्ट अटैक के ऊपर वीडियो, कोविड में हार्ट अटैक इतना क्यों हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपका जो थोड़ा एक कंफ्यूजन रहा होगा या आपका थोड़ा डर रहा होगा कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है कोविड में, इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्लैरिटी बड़ी होगी। जो कुछ रूमर्स फैल रहे हैं उनसे अलग आपको कुछ सही जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका डाउट दूर कर सकूं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उनको भी अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को दूर करने में मदद कीजिए ये वीडियो शेयर करके। और एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस उन लोगों को बताइए, एक्सरसाइज की तरफ मोटिवेट कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत हैवी एक्सरसाइज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। वॉकिंग, स्पॉट रनिंग, स्किपिंग आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं आप। तो बोलने का मतलब कुल मिला के ये है कि आप एक्सरसाइज की तरफ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को मोटिवेट कीजिए, सबको मोटिवेट कीजिए कि हेल्दी रहें। और अगर आपको लगता है मेरे को किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट्स के थ्रू आप उस टॉपिक को बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।